हुसैन को करबला पहुंचा है। 28 रजब को मदीने से रवाना हुआ था। 28 रजब 60 हिजरी मदीने से चला है और 2 मुहर्रम 61 हिजरी करबला पे पहुंचा है। मदीना खुशी से नहीं छोड़ा है, हालात ऐसे पैदा किए गए कि हुसैन मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए। 60 हिजरी में हाकिम शाम की मौत हुई। उसका कसीब गलीज तलीब बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ। वाली मदीना को ख़त लिखा और उसका पहला आर्डर ये था कि मेरा ख़त मिलते ही हुसैन इब्न अली से बैत लो, वो बैत न करें तो उनका सर कलम करके मेरे पास भेजो। वो ज़माना आज के ज़माना नहीं था, राजा रोशनियों का ज़माना, रात को जागने का ज़माना, या मगरिब के बाद गुरूब के बाद कोई कारोबारी दुनिया करने का ज़माना नहीं था। ना गवर्नर हाउस खुलता था रात को, ना मीटिंगें होती थी, ना इजलास होते थे, कुछ भी नहीं होता था। बहरहाल ख़त मिलने के बाद उसने मरवान को बुलाया, उससे मशवरा करने के बाद रात के तारीख पर्दे में इशा के बाद कासिद को भेजा कि जाओ और हुसैन को बुला कर लिया। घर से पता चला कि घर पे नहीं, मस्जिद में है। कासिद मस्जिद में पहुंचा है, उसने वलीद का पैगाम पहुंचाया। मौला ने कहा तुम जाओ, हम आते हैं। मस्जिद नबी से उठकर मौला हुसैन घर आते हैं और घर के दरवाजे के पीछे बहन को इंतज़ार में खड़ा हुआ पाते हैं। ज़ैनब हुसैन के इंतज़ार में खड़ी है। अजीब रिश्ता है इन दोनों बहन भाइयों का। वैसे तो बहन भाई का रिश्ता होता ही ऐसा है कि बहनों को भाई बहुत प्यारे होते हैं, बहनों को भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। कोई भाई दुनिया वालों की नज़र में काला हो सकता है, मैला हो सकता है, जाहिल हो सकता है, मगर उसकी बहन से जाकर पूछिए, वो कहेगी कि दुनिया में जैसा मेरा भाई है ऐसा कोई भी नहीं है। हर बहन को अपना भाई बहुत प्यारा होता है। फिर अगर भाई भी हुसैन जैसा हो और बहन भी ज़ैनब जैसी हो, कायनात में ना ऐसा भाई मिलेगा ना ऐसी बहन मिलेगी। ज़ैनब आलिया मखदूमा कायनात दरवाजे के पीछे इंतहाई बेताबी और बेकरारी के साथ भाई का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हुसैन की निगाह पड़ी तो कहा भैया हाकिम का कासिद आया था, कहाँ मुझ तक पहुँचा है, क्या इरादा है? तो मैं भी जाता हूँ गवर्नर हाउस में। बतूलज़ादी कहती हैं कि रात के इस वक्त, रात के अंधेरे में कौन सी मीटिंगें होती हैं, कौन सी मुलाकातें होती हैं, कौन से सरकारी काम होते हैं। रात का अंधेरा छा चुका है और खिलाफ मामूल उसमें रात को आपको क्यों बुलाया है? मेरा तो दिल मुतमईन नहीं है, जालिम ज़माना है, हाकिम संगदिल हैं। इमाम फरमाते हैं मगर मैं वादा कर चुका हूँ इसलिए मैं जाऊँगा। कहा अच्छा अगर आप जाएंगे तो मेरा दिल ऐसे मुतमईन नहीं होगा, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। बतूल दादी ने वहीं से खड़े खड़े एक मर्तबा आवाज़ बुलंद करके कहा अब्बास, अल-अकबर, कासिम और मोहम्मद। ज़हरा दादी की आवाज़ पर 30 हाशमी जवान दौड़ते हुए आए। बतूल दादी कहती है तुम्हारी तलवारें कहाँ हैं, तुम्हारा असला कहाँ? कहा आका दादी पास ही हो। कहा जाओ आका के साथ जाओ, हाकिम ने बुलाया है, मैं हुसैन को अकेले नहीं जाने दूंगी, साथ साथ जाओ, मेरा दिल मुतमईन नहीं। मौला हुसैन 30 हाशमी जवानों के हिसार में चले हैं दारुल अमारा की तरफ। उनमें हज़रत अब्बास भी शामिल हैं, शहजादा अकबर भी शामिल हैं। मौला हुसैन ने इन सबको दारुल अमारा के बाहर खड़ा किया कि तुम खड़े हो जाओ, अंदर मैं अकेला जाऊँगा, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तो तुम अंदर आ जाना। मौला दाखिल दरबार हुए, वलीद की जैसे ही निगाह पड़ी, वलीद और मरवान बैठे हुए थे और आपस में गुस्सागोशी कर रहे थे। जैसे ही निगाह पड़ी वलीद आगे बढ़ा, इमाम की तालीम बजा लाया, अपने पहलू में जगह दी और इमाम अलैहिस्सलाम को बैठाया। हाकिम शाम की मौत की खबर दी, मेरे मौला ने अपनी ज़बान पर कलमा इस्तिरजा जारी किया। उसके बाद उसने कहा कि अब यजीद तख्त नशीन हुआ है और उसने आपसे बैत मांगी है। इमाम ने इंतहाई हकीमाना जवाब दिया है। इमाम फरमाते हैं कि देखो वलीद, ऐसी बातें रात के अंधेरों में नहीं की जाती और न ही तन्हाइयों में की जाती हैं। सुबह का दिन रोशन होने दो, तुम दूसरे लोगों को भी बुलाना, हमें भी बुला लेना, फिर हमें जो कहना होगा हम सबके सामने कहेंगे। वलीद ने कहा बहुत मुनासिब जवाब है आपका, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। इमाम वहाँ से खड़े हुए। इमाम बाहर आने के लिए अभी कदम उठा रहे थे, 2-4 कदम ही चले थे, या मरवान ने अपना मुंह वलीद के कान के करीब किया और कहा कि यही मौका है हुसैन से बैत लेने का, अभी इसी वक्त हुसैन से बैत ले ले, और अगर नहीं देता तो हुसैन का सर कलम कर दे। इसका इतना कहना था या फातिमा के लाल को जला। हुसैन के बढ़ते हुए कदम रुक गए। एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा, कहा कि कौन है तुमने कि जो मुझसे बैत ले सके?
امام فرماتے ہیں کہ ولید تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کائنات کی ابتدا ہیں اور ہم ہی کائنات کی انتہا ہیں اور ہماری ہی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے. ہم مادہ نبوت ہیں. دین شریعت قرآن ہمارے گھر سے نکلا ہے. اسلام ہمارے گھر سے نکلا ہے. نبوت رسالت امامت ولایت اللہ نے ہمارے گھر میں رکھی ہے. یزید فاسق ہے فاجر ہے شارب الخمر ہے مثل اللہ یبایع مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام نے یہ جواب دیا ولید کو اور اس کے بعد مروان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یبن الزرقاء اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے تیری یہ جرأت کہ تو مجھ سے بیعت کی بات کرے یا میرے قتل کی بات کرے. حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا. باہر کھڑے ہوئے 30 ہاشمی جوان یکا یک دربار کے اندر داخل ہوئے. ان میں سب سے آگے عباس تھے. عباس کے ہاتھ میں اپنے بابا علی والی تلوار تھی. تلوار کو لہراتے ہوئے ایک مرتبہ عباس داخل دربار ہوئے, مروان کے نزدیک ہوئے اور کہا کہ تیری یہ جرأت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے تو حسین کے قتل کی بات کر رہا ہے. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم, جو رونے کے لیے آئے ہو کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ابھی عباس زندہ ہے؟ تلوار بلند ہو رہی ہے. حسین کا ہاتھ بلند ہوا, عباس کی کلائی تک آیا. کہا عباس جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی. شہنشاہ وفا نے ہمیشہ امام کی اطاعت کی, تلوار کو نیام میں رکھ دیا. کہا آ جاؤ. امام نے سارے ہاشمی جوانوں کو لیا, واپس آ گئے. بہن کو جہاں چھوڑا تھا بطول زادی وہیں کھڑی ہوئی تھی. جب حسین گھر میں داخل ہوئے ہیں نا تو زینب وہیں کھڑی تھی جہاں چھوڑ کر گئے تھے. عجیب بے مثال محبت ہے اس بہن کی اپنے بھائی کے ساتھ. اسے شریکت الحسین کہتے ہیں. جب جناب عبداللہ کے ساتھ زینب عالیہ کا عقد کر رہے تھے مولا, عقد دائمی نکاح دائمی, تو ملکہ شرم و حیا کو ایک مرتبہ بابا کے سامنے آ کر کہنا پڑا تھا کہ بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. میرا دل حسین کے لیے بہت جلدی بے قرار اور بے تاب ہو جاتا ہے. میں حسین کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں. عبداللہ سے کہہ دیجئے کہ مجھے حسین کے ساتھ ملنے سے کبھی منع نہ کرے اور کم از کم روزانہ مجھے حسین کے ساتھ ایک ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر حسین کبھی وطن چھوڑے تو میں ساتھ جاؤں گی. میں حسین کے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں. یہ بات میرے مولا نے عبداللہ کے سامنے کہہ دی اور عبداللہ نے کہہ دیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آقا زادی کو منع کروں؟ میں منع کرنے والا ہوتا کون؟ علی کہتے ہیں نہیں عبداللہ, شوہر کے بہت حقوق ہوتے ہیں, شوہر کی بڑی عظمت ہوتی ہے. یہ پہلے دن ہی لکھوا لیا گیا. جناب زینب عالیہ نے لکھوا لیا. کتنی شدید محبت ہے. اور عبداللہ کے گھر جانے کے بعد بھی جب تک حسین کو دیکھ نہ لیتی تھی دل کو چین نہیں ملتا تھا. شدید محبت. گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں. حسین رات کی تاریکی دارالامانہ سے گورنر ہاؤس سے ہو کر گھر میں داخل ہوئے. بہن کے بھائی پر نگاہ پڑی. ایک مرتبہ اطمینان کا سانس لیا. پروردگارا تیرا شکر کہ میرا بھائی خیر سے واپس آ گیا. ہاں بھیا, یہ زینب بول رہی ہیں, ہاں بھیا حاکم نے بلایا تھا, آخر کیا ٹھہری؟ حسین کا جواب سنو گے. حسین کیا کہتے ہیں نا, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے. حسین کہتے ہیں کہ زینب بس اتنا سمجھ لو کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. بس اتنا سمجھ لو کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اور اس کے بعد عباس سے کہتے ہیں, شہنشاہ کائنات کے عباس, تم مسافروں کی فہرست بھی مرتب کر لو اور کاروان کا سامان سفر بھی تیار کر لو. زہرا زادیوں کی سواریاں بھی تیار کرو, ان کے محمل بھی تیار کرو. تم اس تیاری میں مصروف ہو جاؤ. میں ذرا جاتا ہوں نانا کی قبر پر. آدھی رات کا اندھیرا چھا چکا ہے. ذرا میں نانا کو خدا حافظ کہہ کے آ جاؤں. اس کے بعد میں اماں کی قبر پر بھی جاؤں گا اور ماں فاطمہ زہرا کو بھی خدا حافظ کہوں گا. ان دونوں کے مزاروں پر مجھے کچھ وقت لگ سکتا ہے. میرے آنے تک سامان سفر تیار رکھنا, سواریاں تیار رکھنا, مسافروں کی فہرست مکمل کر کے رکھنا. حسین چڑھے, نانا کے روزے پر پہنچے, نانا کی قبر پر پہنچے. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین قبر رسول پر آئے, ایک مرتبہ اس طرح قبر رسول پر اپنے آپ کو گرا دیا جیسے بچپنے میں حسین کے سینے پر سو جایا کرتے تھے. جس طرح حسین بچپن میں اپنے نانا کے سینے پر سو جایا کرتے تھے, بالکل اسی انداز سے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا. پھر باہوں کو کھول دیا اور قبر کو اپنی چھاتی اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور سینے کا تعویذ بنا لیا. اب حسین نے رونا شروع کیا اور آنکھیں سامان کے بادل کی طرح برسنے لگی. حسین اتنا روئے کہ مولا حسین کی آنکھوں کے آنسوؤں سے پوری کی پوری قبر رسول بھیگ گئی. پوری قبر رسول تر ہو گئی. اتنا روئے ہیں مولا حسین قبر رسول پر. کچھ دیر تو نانا اور نواسا کے درمیان مکالمہ بھی ہوا ہے اور آخر میں حسین کہتے ہیں وطن چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا نا کسی کے لیے بھی, پھر بھی
वतन अगर मदीने जैसा हो और साहिब वतन भी हुसैन जैसा हो। और हुसैन की मदीने से बड़ी यादें वाबस्ता थी ना, यही बचपन गुजरा है, इसी मदीने की गलियों में नाना हुसैन के लिए नाका बन जाया करते थे, कभी हालत सजदा में हुसैन के लिए सवारी बन जाया करते थे। हाँ, बड़े नाल उठाए गए हैं, रिसालत ने नाल उठाए हैं हुसैन के। और फिर नाना का रोज़ा छोड़ना ये आसान है, माँ की कब्र छोड़ना ये आसान है, आबाई वतन छोड़ना आसान है। नाना हुसैन क्या कहते हैं, नाना अगर हो सके तो मुझे अपने पास कब्र में बुला लें, अपने पास बुला लें, अभी बुला लें, इसी वक्त बुला लें। कब्र रसूल से आवाज़ आई कि मैं बुला तो लूँ, मगर जब तक करबला आबाद नहीं करोगे अल्लाह का दीन कैसे बचेगा। जब तक जो रोने के लिए बैठे, जो पुरसा देने के लिए बैठे, इंतजार न करो। मसाइब अपनी आखिरी मंजिल में दाखिल हो गया है, आखिरी मंजिल में मसाइब दाखिल हो गया है। और आप वो खुशकिस्मत हैं कि जो रो सकते हैं और आवाज़ बुलंद करके रो सकते हैं। मैं कहता रहता हूँ, आपकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी, कोई आपको तमाचा नहीं मारेगा, आपको किसी ने तमाचा नहीं मारना है। अगर कि हुसैन कायनात का वो मजहब है कि अगर इस पर तमाचे खाकर भी रोना पड़े तो रोना चाहिए, अगर दुख उठा के भी रोना पड़े तो रोना चाहिए। और अगर किसी के लिए रोना ही है तो फिर कायनात में रोने का हक हुसैन इब्न अली को सबसे बढ़कर है। हुसैन पर आंसू बहने चाहिए और आवाज़ बुलंद करके रोना चाहिए। अगर आवाज़ इसलिए बुलंद करोगे, जब तुम्हारी आवाज़ बुलंद होती है ना, एक तो मेरे 5वें इमाम के हाथ बुलंद हो जाते हैं और इमाम फरमाते हैं, मेरे अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत फरमा, तो मेरे गरीब दादा के गम में बुलंद हो रही है। ये कैसे हो सकता है कि 5वें इमाम ये दुआ दें और मेरे 5वें इमाम की दादी ज़हरा ये दुआ न दे, जबकि वो खुद मजलिस में मौजूद होती हैं, आपकी आवाज़ों को महफूज करने के लिए आती हैं। आपकी आंख से जो आंसू निकलते हैं ना, वो रुमाल फातिमा में जाकर महफूज हो जाते हैं। हाँ, यही हक है पुरसा देने का। रो सकते हो अज़ादारो, अज़ादारो। नाना से कुछ मुकालमा किया है, उसके बाद नाना को खुद हाफिज कहा है। नाना को खुद हाफिज कहने के बाद माँ फातिमा ज़हरा की कब्र की तरफ हुसैन चले ताकि माँ को भी खुद हाफिज के लूँ। रावी कहता है कि मैंने अपनी निगाह से दोनों मंजर देखे। रावी कहता है मैंने वो मंजर भी देखा कि जब हुसैन नाना की कब्र की तरफ जा रहे थे, मैंने वो मंजर भी देखा कि जब नाना की कब्र से उठकर माँ फातिमा ज़हरा की कब्र की तरफ जा रहे थे। रावी कहता है दोनों में बड़ा फर्क था। रावी कहता है मैंने अपनी आंख से देखा है कि जब हुसैन नाना की कब्र की तरफ जा रहे थे तो कदम ऐसे जमा कर रख रहे थे कि जैसे कोई कोहे वकार जा रहा हो, जैसे कोई वकार का पहाड़ जा रहा हो। मगर वही हुसैन जब माँ फातिमा ज़हरा की कब्र की तरफ जा रहे थे तो इस तरह दौड़ते हुए जा रहे थे कि जैसे छोटा बच्चा दौड़ के माँ की गोद में जाता है। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुका। वही हुसैन जब कब्र फातिमा की तरफ चले, रावी कहता है ऐसे जा रहे थे जैसे छोटा बच्चा दौड़ के माँ की गोद में जाता है। कब्र बतूल पे पहुंचे हुसैन, एक मर्तबा सलाम किया और कहा अस्सलाम अलैकुम या उम्मा हो। ऐ मादर गिरामी, अपने हुसैन का आखिरी सलाम ले लीजिए। ऐ मादर गिरामी, अपने हुसैन का सलाम कबूल कीजिए। अम्मा, सफ़र करना पड़ रहा है, अम्मा आपके मिजाज के जवाब से दूर होना पड़ रहा है। नाना की उम्मत ने मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, सफ़र बड़ा लंबा है। नाना ने करबला आबाद करने के लिए कहा है। अम्मा आपसे दुआएं देने के लिए आया हूँ, अम्मा दुआ कीजिएगा। अम्मा सिर्फ 10 घंटों के अंदर आपका भरा घर उजड़ जाएगा। अम्मा ज़रा दुआ तो कीजिएगा कि जब मैं 32 बरस के भाई अब्बास के बाजुओं को फर्श करबला से उठाऊँ ना तो मेरे हौसले में कोई कमी ना आए। अम्मा, अम्मा जरा दुआ कीजिएगा जब मैं 18 साल के करियर जवान लाल अली अकबर के सीने से बच्ची खींचूंगा तो मेरे हौसले में कमी ना आए। अम्मा, अम्मा वो मंजर भी आएगा जब मेरा अली असगर सिर्फ 6 महीने का होगा, मेरे ही हाथों पर 3 भाग का तीर खाएगा, मेरे सब्र में कोई कमी ना आए। अदादारो इतना कहना था या एक मरतबा कब्र बतूल तड़पने लगी, कब्र ज़हरा लड़कने लगी। एक मरतबा कब्र फातिमा से आवाज आई, हुसैन मां से दुआ लेने के लिए आए हो, क्या समझ रहे हो तुम कि तुम अकेले जा रहे हो? अरे जहां जहां तुम जा रहे हो तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हर मंजिल पर तुम्हारे साथ होगी, हर जगह तुमसे पहले पहुंचेगी। हुसैन अब्बास के रास्ते पर तू बाद में आएगा, फातिमा पहले आएगी, अली अकबर के रास्ते पे तू बाद में आएगा, तेरी माँ पहले पहुंचेगी।
باہرانہ آنسوؤں کو قبول فرما. جہاں جہاں سے مومنین چل کر آئے ہیں سب کا آنا اور فرش ادا پر بیٹھنا. میرے مالک ہر قدم جو مجلس کے لیے اٹھایا، ہر لمحہ جو فرش ادا پر گزارا، اس کے بعد جزائے جلیل اجر کثیر عطا فرما. ہمارے برادر محترم شکیل بھائی، ان کا خانوادہ، ان کا فرش ادا بچھانا قبول فرما، خرچ اخراجات قبول فرما، ان کے مال